Assalamualaikum students, welcome back to my channel. I hope that you all will be fine. So अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल नीट यूजी 2023 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ. तो आई होप दैट माशाल्लाह सभी का रिज़ल्ट अच्छा ही हुआ होगा. ठीक है, अच्छा ही आया होगा. तो जिसको सिलेक्शन हुई उसको पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और जिसको नहीं हुई ठीक है उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से उसको एक मतलब कॉन्फिडेंस आता है अपने में. ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इतने पॉइंट्स क्यों आए मुझे, मतलब क्यों इतने कम पॉइंट्स आए, क्यों कौन सी मिस्टेक्स मैंने की, कौन सी गलतियाँ मैंने की कि वो रीज़न बन गई कि मुझे इतने पॉइंट्स आ गए. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना. ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना. ठीक है, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, मतलब कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वहाँ पे नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी. ठीक, तो पहले मैं आपको बताऊँगा. यू ऑल नो दैट मेरे यहाँ पे दिख रही है कि 524 है आउट ऑफ 720. तो बस मैं ये क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने मिस्टेक्स की वो दूसरा कोई ना करे. ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की इसीलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई. ठीक है, जो गलतियाँ मैंने की वो आप न करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया. तो अगर मैं बोलूँ 2022 की मैं बात करूँ, मेरी जेके बोपी बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हुई. ठीक है, जेके बोपी थ्रू मुझे बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हुई. आई एम करंटली डूइंग बीएससी नर्सिंग एट जेएनसी पुलवामा. तो क्या हुआ कि जब सिलेक्शन हो गई तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्या मैं ज्वाइन करूं वहाँ पे या नहीं करूं. ठीक है, तो घर वालों ने बोला आप कर लो. मैंने भी सोचा मैं करके रखूँगा ज्वाइन. ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ से डर होता है इंसान को, अगर फिर भी खुदा न खास नहीं हुई सिलेक्शन, पीछे से बैकबोन है कि हाँ मुझे ये मैंने एडमिशन करके रखा है. ठीक है, तो मैंने यही सोचा यहाँ पे. तो मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने एडमिशन किया वहाँ पे. ठीक, जब फिर हमारी क्लासेस लग गई, मार्च से स्टार्ट हो गए हमारी क्लासेस. तो उसके बाद मैंने सोचा, मैंने घर में ही सोच के रखा था मैं हफ्ते में एक दिन जाऊँगा कॉलेज या 2 दिन, बाकी दिन मैं ऑफ कर रखूँगा, उन दिनों में पढ़ूंगा नीट के लिए. ठीक, मार्च से मैंने स्टार्ट किया. तो उसके बाद मैं जब कॉलेज गया फिर वहाँ पे बोला कि आपको अटेंडेंस 80% होनी चाहिए, जिसको इससे कम होगी उसको फिर एग्ज़ाम नहीं देने देंगे. ठीक, तो ये मतलब मुझे टेंशन की इस बात ने. तो अब मैं क्या करूं. उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स भी जल्दी स्टार्ट हो गए, 1 महीने के बाद ही. ठीक, तो जब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए तो मैंने सोचा प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं मतलब मैं सोच रहा था क्या मैं अब छुट्टी करूं कॉलेज को या जाऊं. ठीक है, यहाँ से मैं यही सोच रहा था. फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं जाऊंगा कॉलेज, प्रैक्टिकल ज़रूरी है. ठीक, तो यही रीज़न बन गया कि मतलब मैं छुट्टी नहीं कर पाया. ठीक, मैंने क्या सोचा था, पहले मैं ज्वाइन करके रखूँगा, फिर 1 या 2 दिन जाऊँगा हफ्ते में, बाकी दिन छुट्टी करूँगा, उन दिनों में पढ़ूँगा. ठीक है, नीट के लिए. तो जब टाइम होता गया, फिर लास्ट में 10 दिन जब बच गए ना नीट को, अल्लाह की कसम सच को कह रहा हूँ, जब 10 दिन बच गए, जब मतलब वहाँ से मैं आता था कॉलेज से, फिर कॉलेज की काम लिखनी पड़ती थी या कोई प्रैक्टिकल वहाँ पे करवाते थे, यहाँ पे ट्राई करनी पड़ती थी. ठीक, या मतलब एग्ज़ाम भी होते थे, टेस्ट भी लेते थे, उनके लिए प्रिपेयर करना पड़ता था. ठीक, तो मतलब टाइम नहीं मिलता था. यहाँ से हम 10 बजे जाते थे, वहाँ से 4 बजे वापस आते थे, और मैं रेंट पे था, वहाँ पे खुद पकाना पड़ता था, तो टाइम नहीं मिला इसीलिए. तो यहाँ पे फिर उसके बाद जब 10 दिन रह गए, फिर मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूँ. मतलब फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स मैंने रिवाइज किए थे, और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी का मैंने कुछ नहीं देखा था क्योंकि वो मुझे आती थी. फिर जब अगले 10 दिन रह गए, ठीक है, 10 दिन रह गए थे नीट के लिए, उसके बाद मैंने सोचा मैं 10 दिन छुट्टी करूँ. बट उसके बाद फिर सर जो वहाँ पे सर उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल्स और है, तो उनने फिर और प्रैक्टिकल्स करवाए. ठीक है, तो फिर मैं घर पे नहीं बैठ सका हूँ, दैट वाज द मेन रीज़न. तो उसके बाद क्या हुआ, जब 2 दिन रह गए नीट के लिए, अल्लाह की कसम, फिर मैंने बायोलॉजी का एक 1 शॉट वीडियो 9 घंटे का था, मैंने वो देखा बायोलॉजी का बस. और फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ता था दिन, मतलब जब कॉलेज से आता था वो भी 1 घंटा, 1 घंटे से क्या होता उसको, और केमिस्ट्री भी 1 घंटा, मतलब कुछ नहीं मिलता था उससे. तो उसके बाद मैंने 9 घंटे का एक वीडियो देखा फुल बायोलॉजी का. ठीक है, 2 दिन बराबर मैंने 2 दिन देखा. ठीक है, उसकी वजह से मेरे बायो में पॉइंट्स अच्छे खासे आए. ठीक है, मुझे 80 क्वेश्चन ठीक हुआ आउट ऑफ 90. ठीक है, तो उसकी वजह से जब मैंने वो फुल बायोलॉजी देखा, फिर उसके बाद जब मैंने पेपर दिया ना, अच्छे से आराम से किया, मुझे आ रहे थे तकरीबन यही 530 आ रहे थे, बट यहाँ पे 5 फुट 24 है. तो उसके बाद मैं सोच रहा था अगर काश मैंने 10 ही दिन पढ़ा होता, फिर इंसान पछताता है, काश मैंने 10 ही दिन पढ़ा होता, लास्ट के 10 दिन. ठीक, मैंने कितना स्कोर किया होता. ठीक,
तो यही मैं सोच रहा था, मतलब काश मैंने 10 दिन पढ़ा होता, लास्ट 10 दिन मैं कॉलेज नहीं गया होता, मैंने यही पे इसी पे स्पेंड किया होता लास्ट 10 दिन, मैंने कितना स्कोर किया होता, ठीक है। तो ये इंसान को फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश मैंने ये पढ़ा होता, मतलब जो होना था वो हो गया, ठीक है, जो अल्लाह चाहता था वो तो हो गया, और जो अल्लाह चाहता है ना वो माशाल्लाह मतलब हमेशा बेहतर ही के लिए सोचता है, ठीक। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि मैं ऑफ नहीं कर पाया कॉलेज, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते थे, टेस्ट लेते थे, और मतलब खासकर वहाँ पे अटेंडेंस 80% होनी चाहिए, तो इसी की वजह से अगर मतलब किसी को सिलेक्शन होगी किसी में, अगर किसी को जेके बोपी में सिलेक्शन है, ठीक है, और फिर उसको अगर अगले साल नीट देना होगा, पहले सोच लेना, ठीक है, पहले सोच लेना अगर मैं जाऊँ क्या, हम मतलब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जो बीएससी नर्सिंग करते थे, उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप कर लो एडमिशन, फिर आप कॉलेज मत जाओ, ठीक है। बट मतलब दिस वाज रॉन्ग, उन्हें मतलब गलत बोला कि आपको कॉलेज नहीं जाना है, वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, बट वहाँ पे अटेंडेंस 80% होनी चाहिए, मैं यहीं पे बोलूँ, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि मैं फिर कॉलेज नहीं ऑफ कर पाया, ठीक है, इसीलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हो गई। तो लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा कि मतलब अगर पढ़ना है तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, ठीक। और अब बहुत सारा टाइम स्पेंड करो किन पे, बुक्स पे, ठीक है। और अगर किसी को नीट देना है, यहाँ से उसको जेके बुक की तरफ से सिलेक्शन हो गई, ठीक है, बीएससी या किसी भी कोर्स में, तो पहले सोच लेना क्या मैं एडमिशन करूँ या नहीं। जिसको बीएससी नर्सिंग ही करनी है तो वो कर लेना, ठीक है। तो अगर किसी को नीट भी देना होगा साथ में तो वो सोच लेना पहले, ठीक है, एडमिशन करने से पहले, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो इसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इंशाल्लाह मैंने सोचा कि अगले साल और दूंगा, मैं अब पहले से मेहनत करना स्टार्ट करूंगा, इंशाल्लाह अगले साल तो होगी इंशाल्लाह, आई होप दैट। तो बस यही कहूँगा कि आप पहले सोच लेना, अगर किसी को एडमिशन करना होगा कहीं पे पहले सोच लेना अच्छे से, ठीक है। बस अगर मेरा मानोगे कि मतलब अगर किसी को नीट देना होगा, अगर कॉन्फिडेंस है 100% श्योर है कि मेरी सिलेक्शन होगी, तो एडमिशन मत कर लेना, ठीक है, नीट पे ही फोकस करो, ठीक है, उस पर 100% अपना दो, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। और अगर कहीं पे भी किसी को कुछ डाउट होगा, पूछना होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।